क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जयपुर से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी। ही इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट और उसके साथ साथ जो है ये राइटर भी हैं और एक एनजीओ चलाते हैं जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं और सिखों की देखभाल करती है। तो डॉक्टर साहब, इसी से हम शुरू करते हैं। आपकी जो एनजीओ है कितने लोगों की देखभाल अब तक कर चुकी है और ये 2016 में बनी थी? जी, नमस्ते शकील भाई एंड थैंक थैंक यू यू। फॉर इनवाइटिंग मी इन योर ऑन योर चैनल और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अम, लाइकवाइज। एनजीओ का नाम है निमित्तेकम, संस्कृत नाम है। निमित्तेकम का मतलब होता है हम परमात्मा का काम कर रहे हैं और उसका वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। तो हमने पिछले 8 सालों में 9 सालों में लगभग 15,000 हिंदू सिख पाकिस्तान से निकाले हैं और वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि ये सारे के सारे लीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको कि हमारे पास जब इनकी एप्लीकेशन आती है, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू हम इनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजते हैं। वो लोकल पुलिस के पास इसको वेरिफिकेशन के लिए वापस भेजते हैं और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल पुलिस सैटिस्फाइड हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, तो वो इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद के पास भेजा जाता है। वहाँ इंडियन एम्बेसी फिर इन लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर इनको वीज़ा देती है और फिर उसके बाद ये लोग बॉर्डर पार करके भारत आते हैं। 2020 से पहले मुनाबाव की जो ट्रेन यात्रा थी, उससे अधिकतर ज़्यादातर लोग आते थे, जो कराची से जोधपुर की तरफ चलती थी, क्योंकि अधिकतर हिंदू सिंध में ही रहते हैं। लेकिन अभी वो ट्रेन का राउट जो है, वो तो बंद हो गया है। अभी बस से ये जो अटारी बॉर्डर है, इसी को क्रॉस करके लोग आ रहे हैं पंजाब से। तो सदर्न पंजाब रहीमिया खान में मेघवाल हिंदुओं की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। जी। वो एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं समझ में आता है, पर 8-10 लाख के आस-पास हिंदू वहाँ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे पास जो मेन लोग आ रहे हैं वो सिंध से भील समाज के लोग, ओड राजपूत, माली, ब्राह्मण, महेश्वरी बनिए, इस तरह की कम्युनिटीज़ आ रही हैं और सदर्न पंजाब से मेघवाल कम्युनिटी जो है वो आ रही है। कुछ 100 सवा सौ के आस-पास सिख आए हैं। बहुत दुर्भाग्य से लगभग 2 वर्ष पहले 150 या 200 सिखों के जत्थे को हमने वीज़ा दिलवा दिया था। लेकिन उसको फिर रेंजर्स ने पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको आने नहीं दिया, वापस भेज दिया। ये वो एक कब की बड़ी बात है? ये लगभग 2-1 साल पहले की बात है, डेढ़ 2 अच्छा। साल। और वो कहाँ से थे? वो थे पंजाब से, पाकिस्तानी हाँ, हाँ। पंजाब से। मैं एग्ज़ैक्ट ननकाना। डिटेल नाम तो नहीं दे सकता हूँ आपको। हाँ, ननकाना साहब से खास तौर पे होंगे। एग्ज़ैक्टली कहाँ से थे मुझे पता नहीं, सिखों का पूरा जत्था था ओके। और उनको नहीं आने दिया गया। हम्म। हमारी टीम उनको रिसीव करने के लिए खड़ी थी, पर फिर वहाँ से फिर फ़ोन आया कि हमको ये रेंजर्स नहीं आने दे रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि आप वापस चले जाओ, कोई कहीं पकड़ के कुछ गोली-वोली मार दें आपको, पागल सर-फिरे लोग हैं। मैंने कहा, "आप वापस चले जाओ आप।" तो फिर बेचारे वापस चले गए। उसके बाद फिर उनसे दोबारा संपर्क नहीं हो पाया हमारा। जी, अच्छा। बहुत सी कहानियाँ हैं शकील भाई कि मतलब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए कि भई यहाँ पर तो मैं हिंदू जो बड़े महफ़ूज़ हैं, उसके लिए वो लोग वहाँ पर वो जो उनको डिस्करेज करते हैं कि आप लोग वहाँ मत जाइए। बट प्रोटेक्शन नाम पे कुछ नहीं है। गाँव के गाँव लोग वहाँ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक कोई हम्म। मियाँ मिट्ठू है वहाँ पर, एक पागल आदमी है। हम्म। वो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली कहता है कि मुझे तो हर हिंदू को मुसलमान बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। एक कोई पीर जान सरहिंदी है, ये दोनों के दोनों वहाँ पर अपने आप को सूफ़ी-वूफ़ी कहते हैं। उमर जान तो सरहंदी। जी। हाँ, तो ये 2 मेन कल्प्रिट्स हैं और भी छोटे-मोटे वहाँ पर तबलीगी जमातों के लिए लोग घूमते रहते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आपको सुन के लज्जा आती है कि यार सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। उमरकोट जो कि शायद 70 टू 80% हिंदू समाज रहता है वहाँ पर। वहाँ के बाहर का मेरे पास लास्ट ईयर एक वीडियो आया था कि वो बोल रहे थे कि या तो इस्लाम से कबूल कर लो या फिर तुम्हारी बेटियाँ उठा लेंगे। वो ओपन गुंडागिर्दी जो चल रही थी, जो वो चल रही थी, वो हम्म। वीडियो था मेरे पास। मैं आपको भेज दूँगा, आप चाहे तो उसको चला हम्म। सकते हैं। आए दिन अच्छा। वो तो वहाँ पर अच्छा, उसका भी कुछ लोग कहते हैं कि असल नाम उसका उमरकोट नहीं है, अमरकोट है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं। अमर सिंह भी थे, हाँ, अमर सिंह कि के ये राठौर ने बताया। उमरकोट ही है। बहरहाल ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलती है। वो तो है सर, नाम तो बहुत सारे बदल गए। हम्म। मैं तो अपने पाकिस्तानी मित्रों को एक ही बात कहता हूँ, अगर आप सच में हिंदुओं से इतनी नफ़रत करते हैं ना, हम्म। तो ज़रा रावलपिंडी का नाम चेंज करें ना, वो बाप्पा रावल के नाम पे बसी हुई है। हम्म।
रावलपिंडी का नाम बदलें सबसे हम्म, पहले तो। ओके। हमारे डॉक्टर रमेश कुमार, उनका 2014 का एक स्टेटमेंट था और नेशनल असेंबली में उन्होंने दिया था, और उसकी डॉन ने हेडलाइन ये लगाई थी, 5,000 हिंदूज माइग्रेटिंग टू इंडिया एवरी ईयर। ये खबर आपने देखी होगी। तो आपका हाँ, क्या अंदाजा है कि कितने हिंदू हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और कितने जो हैं पिछले 15-20 साल में इंडिया आ चुके हैं, और अब क्या ट्रेंड है? कुछ कम हुआ है, कुछ उसमें इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है शकील भाई। मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैंने अधिकतर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर और ज़िम्मेदार लोगों को सुना है, और जो पॉपुलेशन डायनामिक्स को मैंने स्टडी किया है, और जो मेरे पास जो हिंदू वहाँ से आए उन्होंने बताया है, तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि लगभग 1 करोड़ के आस-पास हिंदू पाकिस्तान में अभी भी हैं। तो जो आपको 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है। अब वो परसेंटेज-वर्सेंटेज में मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि पार्टीशन के टाइम कितने थे, प्री पार्टीशन हिंदू कितने थे, पोस्ट पार्टीशन कितने थे, कितने माइग्रेट करके आ गए थे। उसमें फिर फजिंग होती है, 20-20 साल तक सेंसस नहीं हो रहा है, और उसके बाद में हिंदुओं की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, शेड्यूल कास्ट है और ये अपर कास्ट है। तो इसीलिए मैं एक आंकड़े को लेकर चलता हूँ कि अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़ के आसपास हिंदू सिंध में और दक्षिणी पंजाब में और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मिला के रहते हैं। ट्रेंड ये है कि और किसी भी आंकड़े को मैं नहीं देखता। मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं है, गलत है। मैंने अपने एनजीओ से, अपनी आँखों से, अपने पास डॉक्यूमेंटेड जो है, वो 15,000 हिंदू हमने पिछले 9 साल में पाकिस्तान से निकाल के भारत में उनको हम ले आए। वो तो नाम पते के साथ में आपको मैं डेटा दे सकता हूँ। हम्म, तो 15,000 हिंदू अगर 9 साल में निकल के आए हैं, तो दैट मीन्स कि अप्रॉक्सिमेटली 1,500 हिंदू तो एक एनजीओ, एक अकेला एनजीओ हमारा जो वो निकाल रहा है। कई पंजाब भी जाते हैं, कई लोग गुजरात जाते हैं। एक रायपुर है यहाँ छत्तीसगढ़, हमारे देश में एक स्टेट है, वहाँ सड़ानी दरबार है। वो सिंधी थे, ओरिजिनली सिंधी थे वो लोग, और बहुत वो संत थे वहाँ के, युधिष्ठिर जी महाराज। उनका बहुत नाम है और बहुत से हिंदू उनके पास, हज़ारों हिंदू उनके पास जाते हैं। तो ये 4-5 स्टेट्स हैं जहाँ के अंदर ये पूरा डिवाइड होता है। तो मेरा मानना है कि 5,000 आराम से जो हिंदू हैं पाकिस्तान से निकल जाते होंगे। ये तो केवल वो हैं जो भारत आते हैं। बहुत से हिंदू हैं जो कि अमेरिका जा रहे हैं, जो संपन्न हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो बिज़नेस क्लास है, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। अमेरिका में मैं कई पाकिस्तानी हिंदुओं से मिला हूँ, और दुबई, मिडल ईस्ट में बहुत सारे हिंदू निकल जाते हैं जिनको अवसर मिलता है निकलने का। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाएँ, एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहेगा। एक-एक हिंदू पाकिस्तान से निकल के भारत आ जाएगा। ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक्सेप्ट कुछ लोग, जैसे कुछ जमींदार हैं, कुछ पुराने जागीरदार हैं, जिनको जो अभी भी बेनिफिशियरी हैं उस सिस्टम के, वो तो वहाँ रहेंगे। लेकिन उनको भी पता है कि 10-20 साल में उनकी बेटियाँ उठेंगी। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, मैंने आपको भेजी भी थी, कि 1000 बच्चियाँ हर महीने, हर साल उठाई जाती हैं। हम्म, Now that averages to 3 Hindu Sikh girls every single day. मतलब सोचिए आप, कितना ईविल, कितना गंदा और कितना बदबूदार मैकेनिज्म है कि किसी समाज की बच्चियां उठा लो हम्म, और उसको इस्लाम भी कबूल करा दो। और मैं रिंकल कुमारी का एक केस हुआ था आपके देश में 2012 के अंदर। उसमें वो पैसे वाले लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। आपके सुप्रीम कोर्ट का जज इफ्तिकार चौधरी, चीफ जस्टिस, हम्म, वो सार्वजनिक रूप से कहता है, जब रिंकल ने कहा कि मैं अपने माँ-बाप के पास जाना चाहती हूँ, तो जो उसको एब्डक्टर्स थे, ये मियाँ मिट्ठू ही था। मियाँ मिट्ठू ने कहा कि ये तो इस्लाम कबूल कर चुकी। हम्म, तो इफ्तिकार चौधरी ने कहा कि बेटा तू क्या चाहती है? तो बोली, वो तो मैं तो अपने माँ-बाप के पास जाना चाहती हूँ। तो चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी कहते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो मैं आप अपने सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लीजिए, कि इस्लाम में आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है बेटा। हम्म, और भरी सभा में, जर्नलिस्ट के सामने, पूरी दुनिया के सामने, हिंदू समाज, 10-15 हज़ार वहाँ बाहर लोग खड़े थे, उनके सामने उस बच्ची को
मियाँ मिट्ठू को सौंप दिया गया। मेरे लिए वो एक वाटरशेड मोमेंट था जब मेरे को ये मैंने उसको पढ़ा न्यूज़ के अंदर, तो मैंने कहा अब अपना जीवन मुझे पाकिस्तान के हिंदुओं को वहाँ से निकाल कर, उस नर्क से निकाल कर भारत लाने का रहेगा। क्योंकि वहाँ कोई जस्टिस नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नहीं दिया, हम्म, तो कौन जस्टिस देगा फिर? तो उसके बाद ये रीना रवीना का क्या कांड हुआ, छोटी 2-2 बच्चियाँ थी जो कि आपको दिख रहा है कि यार ये 12, 13, 14 साल की उम्र है जिनकी, पर वो मेडिकल उसमें फंसे, वो अतहर मिन्नुल्लाह एक जज साहब थे। जब उन बच्चियों को किडनैपिंग हुई, उसके बाप ने वो पूरा वीडियो वायरल हुआ। सुषमा स्वराज उस वक़्त भारत की फॉरेन मिनिस्टर थीं। हम लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर शोर मचाया। उन्होंने ट्वीट किया, इमरान खान उस वक़्त आपके देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अतहर मिन्नुल्लाह नाम के जज की अ, वन वन जज कमिटी बनाकर उसको उसका उसका अन्वेषण किया, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया। तो उन्होंने वहाँ पर वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दी थी कि ये तो 18 साल से ऊपर की हैं। हम्म। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, अगर 18 साल के ऊपर से हैं तो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। तो वो हर चीज़ के अंदर वो इस्लाम का तड़का कहते हैं, ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई आदमी वहाँ पर सोच नहीं सकता अपने लिए, वो हर चीज़ के अंदर, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जब उन्होंने सारे चेंजेस कर दिए, तो वो कुल मिला के ये एक 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 ऐसा समाज है व्हिच इज़ एट वॉर विथ इटसेल्फ। ये अपने साथ ही लड़ रहा है। इस समाज में मैं चूँकि एक हिंदू हूँ और मेरी सिम्पैथी हिंदू समाज के साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने 1 करोड़ हिंदू हैं, इनको हम वहाँ से निकाल लें। हम्म। बाकी अच्छा जी, गुड लक। आप, हाँ, आपने अतहर मिनल्ला साहब की बात की, तो आई हैव नोन हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम एंड वंस आई हैड द प्लेजर ऑफ ब्रेकिंग ब्रेड विद हिम। और उस वक्त तो वो खासे लिबरल आदमी थे और ये स्पोक्सपर्सन भी रहे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ड्यूरिंग द द मूवमेंट, उनकी रेस्टोरेशन की जो मूवमेंट थी उसमें वो काफी एक्टिव थे। अच्छा सर, आज ही मैंने एक हिंदू लीडर का इंटरव्यू किया, पाकिस्तानी हिंदू लीडर डॉक्टर जयपाल, ही इज एन आई सर्जन। तो उनका ये कहना था कि 7 to 8 मिलियन हिंदूज हैं। दैट वाज हिज वो केयरफुल एस्टिमेट, कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड जो हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने हुए या जिनकी काउंटिंग नहीं होती। तो एक सीरियस मसला ये है। और भी लोगों ने ये कहा है कि दे आर अंडर काउंटेड। तो दूसरा जो है, 2020 की बात है, 2020 की, जिसमें कहा गया था कि एक पाकिस्तान से गई हुई हिंदू फैमिली के 5 मेंबर्स को जहर दे दिया गया, उनको मार दिया गया। तो पाकिस्तान में ये बड़ा इशू बना था और फिर कुछ हिंदू शायद वापस भी आए इंडिया से। तो और वो वाकया हुआ था जोधपुर के एक गांव में। आपके इल्म में है ये? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, 5 नहीं थे, 11 लोग उसमें मरे थे। हाँ, और हाँ। वो एक भील फैमिली थी, तो उसमें एक जो लड़की थी वो उसकी कल्प्रिट थी, वो शी वाज़ अ नर्सिंग स्टाफ और वो टेम्परामेंटल थी बंदी। आपस में परिवार में झगड़ा हुआ और उसको चूँकि एक्सेस थी दवाइयों की, तो सबको उसने ज़हर के इंजेक्शन दे देकर सबको नींद में ही मार डाला। अब के यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। मेरी टीम वहाँ गई उस गाँव में और मैंने उनको बोला, यार पता करो कि क्या हुआ, घटना क्या घटी है। और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, सेंटर के अंदर। तो ये प्रोपेगेंडिस्ट जो है यहाँ पर, क्योंकि भारत के अंदर भी तो मोदी जी के दुश्मन है ना, क्योंकि 40% 45% वोट मिलता है बीजेपी को। बाकी तो सारे हिंदू थोड़े बीजेपी को वोट देते हैं। बहुत से हैं जो कांग्रेस को देते हैं, बहुत से हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं। अ, तो वो जो दुश्मन है देश के और मोदी जी के, उन्होंने इस इश्यू को बनाकर कहा कि जी ये तो देखो यहाँ पर तो जो बेचारे पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हिंदू हैं, उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं था। ये एक इंटरनल होम डिस्प्यूट था। लेकिन वो चीज़, वो एक बार मीडिया जब उसको उछाल देता है, द वर्ल्ड रन्स ऑन प्रोपेगेंडा। जो जोसेफ गोबेल्स था ना, इसका हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसका एक बड़ा मशहूर एक स्टेटमेंट है कि यू टेल अ लाई 100 टाइम्स, इट बिकम्स द ट्रुथ। डॉक्टर साहब, उनकी जो डेजिग्नेशन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ही वाज मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा एंड इनलाइटनमेंट। बताइए। और प्रोपेगेंडा जो था उस वक्त तक, इट वाज नॉट अ नेगेटिव टर्म बिकॉज इट कम्स फ्रॉम प्रोपोगेशन। सो ओवर टाइम प्रोपेगेंडा बिकेम अ नेगेटिव वर्ड। वेल,
एज़ सच प्रोपेगेशन अनफॉर्च्यूनेटली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो जो डॉक्ट्राइन है कि भाई हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। अरे भाई सत्य का प्रचार थोड़ी होता है यार, सत्य तो अपने आप प्रकट होता है। सत्य की ब्यूटी अपने आप आपको खींचेगी जिस आदमी को सत्य की तरह। मुझे जाके किसी को समझाना पड़ेगा है, मेरे से ऑपरेशन करा लो, मेरे से ऑपरेशन करा लो। अगर मेरे हाथ में शफ़ा है, अगर मेरे हाथ में हुनर है, अपने आप लोग अपना ऑपरेशन कराने आएँगे मेरे से। तो ये प्रोपेगेंडा वर्ड ऑन अ लार्जर स्केल मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। बट इन दिस केस जो मर्डर्स हुए 11, ये जो आत्महत्या कह लें, हत्या जो भी हुए, ये एक नॉन इश्यू था क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का इसमें हाथ होता, तो 2019 की दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास करती सरकार? और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट शकील सर 5 साल के हमारे खून और पसीने के ऊपर बनाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आप चाहें तो हम अलग से 5 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल जो सरकार पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए अपने पार्लियामेंट में बहुत विरोध के बावजूद राज्यसभा और लोकसभा में कानून ला कर के कहती है कि उनको हम प्रेफ़रेंशियल सिटीज़नशिप देंगे, उन्हीं का मर्डर वो करवाएगी, ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बड़ा इशू बनाया जाता है इस चीज़ का कि वहाँ पे मुसलमानों की और बाकी माइनॉरिटीज़ की भी ज़िंदगी जो है ना अजीरन हो गई है इंडिया में, और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ बन रहे हैं, और ये जो सिटीज़नशिप लॉ था, ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज्म? My response to it is that it is utter nonsense, and let us sit down with cool heads and make an assessment of the situation. Facts और लॉजिक पे इसको आर्ग्यू कर लेते हैं। मे द बेस्ट मैन विन। एम्पेरिकली स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ द सो कॉल्ड पार्टीशन, मैं उसको सो कॉल्ड पार्टीशन इसलिए बोलता हूं कि इस देश का पार्टीशन कभी हुआ ही नहीं। अगर पार्टीशन हो गया होता तो इस देश में मुसलमान नहीं होने चाहिए थे और पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं होने चाहिए थे। तो वो तो एक बॉट्स्ड अप पार्टीशन था। लार्जली हमारे हिंदुओं की नेतृत्व, गंदा बदबूदार नेतृत्व था। नेहरू और गांधी जैसे बचकाने लोग थे। केवल अंबेडकर, बी आर अंबेडकर वाज द ओनली हिंदू लीडर जिन्होंने कहा था कि भाई जब तुम रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन कर रहे हो तो देयर शुड बी टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। ही वाज द ओनली लीडर ऑफ कांग्रेस ऑफ एनी स्टेचर हु सेड दैट। लेकिन लेकिन सत्यानाश हुआ पार्टीशन का। सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर साहब, वैसे मैं भी ये समझता हूं कि टू नेशन थ्योरी को अगर आप लॉजिकल तरीके से लेते हैं, इफ यू टेक द टू नेशन थ्योरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और ये मैंने कई लोगों से ये पूछा कि अगर आपका ये दावा दुरुस्त है कि पार्टीशन हुई टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे, तो व्हाई डिडंट यू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन? मक्कारी। आपने आपने 3.5 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इंडिया में छोड़ दिए टू नेशन थ्योरी के नारे लगवाने के बाद। तो फिर आपने टू नेशन थ्योरी को सीरियसली नहीं लिया, और जिन्ना साहब ने यह कहा था कि मुस्लिम लीग कभी भी पंजाब की पार्टीशन से और बंगाल की पार्टीशन से एग्री नहीं कर सकती। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि एक पंजाबी जो है वो पंजाबी पहले होता है, हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। इसी तरह से एक बंगाली बंगाली पहले है, हिंदू या मुसलमान बाद में है। तो ही रियली मेड अ मॉकरी ऑफ द टू नेशन थ्योरी। तो ये मुझे भी समझ नहीं आती बात, और कई लोगों से मैंने पूछा है, दे डोंट हैव अ कन्विंसिंग आंसर कि एक तरफ आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हो, या तो आप सिर्फ ये बात करते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं उन पे बेस्ड हम पाकिस्तान चाह रहे हैं। तो आप टू नेशन थ्योरी की जब बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि 10 करोड़ मुसलमान जो हैं वो एक नेशन है और हम उनके लिए होमलैंड चाह रहे हैं, फिर तो आपको यूपी में, सीपी में, जहां पे भी, बिहार में मुसलमान रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, उन सबको कहना चाहिए था कि आप पाकिस्तान आ जाओ। सो दैट इज व्हाट द टू नेशन थ्योरी स्टूड फॉर। जी आप। मक्कारी मक्कारी थी ना। जी। हम्म। हिंदुओं का जमीन पे कब्जा करना था। वहां पे आने वाले 100 साल तक हिंदुओं पे हमले करने थे। भाई इस्लाम का किला मिल गया पाकिस्तान। अब वहां से आप ये मौलाना मसूद अजहर और ये इस तरह के जो पागल लोग हैं इनको शेल्टर दे करके
वहां से अटैक करिए हिंदुओं की प्रॉस्पेरिटी पर, हिंदू कल्चर पर, हिंदू रिलीजन के ऊपर, और यहां पर भी छोड़ दिए कि यहां पर जो है वो पूरा का पूरा जो कॉनन्ड्रम है वो फैलता रहे, और एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं को डाल के रखो। और ऐसे मूर्ख हमारी लीडरशिप थी। हिंदुओं की लीडरशिप ज्यादा जिम्मेदार है बजाय जिन्ना के। जिन्ना तो अपने मंतव्य में, अपने पर्पस में बिल्कुल क्लियर था। जिन्ना तो ये चाहता था कि भाई जो उसका पावर इक्वेशन थी, वो अपनी पावर इक्वेशन को खेल रहा था। प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं ने उस गेम को क्यों इंडल्ज हुए उसके अंदर, और लॉजिकल एंड तक ये क्यों नहीं गया पार्टीशन। भाई अगर हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, तो अलग हो जाओ। दो भाइयों में भी तो अलग अलगाव होता है। एक ही माँ बाप की दो संतानों में भी तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं ना। अब वो जमीन का बंटवारा भी कर दिया, बीच में खिड़की छोड़ दी एक, जिंदगी भर वो आने वाली पुश्तें लड़ती रहेंगी। मैं तो कहता हूं कि भाई मुसलमानों को उनका देश मुबारक हो, और हिंदुओं को अपना देश मुबारक हो। आज के 100 साल बाद देखेंगे हम कहां पहुंचते हैं, आप कहां पहुंचते हैं। गुड लक टू यू। आपकी भी जय जय, हमारी भी जय जय। न तुम हारे न हम हारे। लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं उसको कहता हूं द डे ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। मेरी अगली बुक पाकिस्तान के हिंदुओं पर आ रही है, द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, एन ऑनगोइंग जेनोसाइड। तो एक ऐसा नरसंहार जो अभी चल रहा है, दुनिया की आंखों के सामने चल रहा है, जो पैलेस्टाइन के लिए मगरमच्छी आंसू बहाने वाले हिंदू और जो लिबरल्स हैं इस दुनिया के, उनको पाकिस्तानी हिंदू सिखों का जेनोसाइड दिखाई तक नहीं देता है। एनीवे वो बुक अपने आप में अपने आप को उसको क्लियर कर देगी। और आपने बात और सिटीजनशिप डॉक्टर साहब, अमेंडमेंट है। जो मैं बता, आपकी जो पहली बुक थी वो किस बारे में है, वो भी बताइएगा। वो हिंदू हिस्ट्री पर है, मैं उस पर अलग अच्छा, से चर्चा करूंगा। ठीक है। वो मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं बताता हूँ। क्यों इसको मैं मक्कारी बोलता हूँ मुसलमानों की, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध मक्कारी का एक बहुत जीवंत उदाहरण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, शकील भाई, 1955 में कांग्रेस एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लेकर आई थी, जिसमें उसने कहा था कि 1950 में लियाकत अली और नेहरू के बीच में एक पैक्ट हुआ था, सॉवरेन डॉक्यूमेंट है वो, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं, जो कि या छोटी सी पैक्ट है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आई वो 10-15 लाइन का छोटा सा। आई एम फेमिलियर विद दैट, यस। फेमिलियर था। उसमें क्या था, दैट बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया विल give preferential citizenship to the minorities of each other's countries. So for us, the minorities of Pakistan were Hindus. For you, the minorities of India were Muslims. ये एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट है जो लियाकत अली और नेहरू ने साइन किया हुआ था। उसके और बेसिस उसमें पर और उसमें डॉक्टर साहब ये भी प्रॉमिस किया गया था कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट देंगी, माइनॉरिटीज को इक्वल वो सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। जी। और किया जाएगा। हम्म। नाउ 1955 में कांग्रेस ने एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया। उसमें आर्टिकल 12 है या 21, मुझे याद नहीं आ रहा, 51 है, मुझे याद नहीं आ रहा नंबर। उसमें ये प्रावधान रखा गया कि जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध एंड ज्यूज, इनको हम प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे, प्रोवाइडेड दे देमसेल्व्स और देयर पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। हम्म। क्योंकि ये लोग मान रहे थे कि अगले 30-40 साल में जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना है वो हो जाएगा। हम्म। इनके सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि अगले 70-80 साल तक भी ये पार्टीशन का ट्रांसफर तो नहीं होगा। हम्म। 1 करोड़ हिंदू आज भी पाकिस्तान में फंसा हुआ है, हम्म। वो नहीं निकल पा रहा वहां से। तो हम लोगों ने 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तब हमने ये लॉबिंग शुरू की कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से इस राइडर को हटा दिया जाए, कि अनडिवाइडेड इंडिया में जो हिंदू माइनॉरिटी का जन्म हुआ है, केवल उसी को प्रोफेशनल सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि वो तो पीढ़ी खत्म हो चुकी, हम्म। वो समय तो निकल चुका 70 साल का। अब जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है वो तो डिवाइडेड इंडिया में जन्मा है, हम्म। और उसका प्रोसिक्यूशन वैसा कि वैसा हो रहा है। उसकी बेटी उठ रही है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसका मर्डर किया जा रहा है,
उसकी इकोनॉमिक हैरेसमेंट हो रही है, उसको थर्ड क्लास नागरिक माना जाता है, पुलिस में उसको जस्टिस नहीं मिलता है। तो आप इस राइडर को हटा दें। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लॉबिंग की। होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने प्रिंसिपल में हमारी बात को बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि हाँ, आपकी बात सही है डॉक्टर साहब। इसी प्रेमाइस पर 1955 के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में ये अमेंडमेंट लाया गया कि हम इसको ओपन एंडेड कर देते हैं कि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया था 47 से पहले, वहां की प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी को इंडियन स्टेट प्रेफरेंशियल नागरिकता देगी। 2019 में ये लॉ आया। लेकिन इस लॉ के अंदर एक पता नहीं किस ब्यूरोक्रेट ने, किस बीजेपी के नेता के कहने से एक राइडर डाल दिया कि जी 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट है। हमने सर पीट लिया अपना कि भाई 20 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट के मतलब का मतलब ये है कि आर यू टेलिंग मी कि जो 2015 में 16, 17, 18 अब तक 2025 तक क्या हिंदुओं का परसिक्यूशन बंद हो चुका है? हम्म, Are Hindus being treated justifiably in that country? What is the argument for giving an arbitrary cut-off date? But लेकिन ये एक अलग आर्गुमेंट है, हमारी हम्म, अपनी खुद की सरकार से ये लड़ाई चल रही है। मुसलमानों के पास ये कहने के लिए क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। हम्म, ये आर्गुमेंट यहां पर कि मुसलमान, भारत देश के मुसलमान जिन्होंने शाहीन बाग बिठाए, दंगे हुए जहांगीरपुरी में, 60-70 लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए, पूरी दुनिया में मोदी सरकार की बदनामी करने की कोशिश की गई। अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स में सिटीजनशिप अमेंडमेंट के विरोध में कानून पारित हुआ। अमेरिका में कोई लेना ना देना। हम्म, क्या आर्गुमेंट लेके आए मुसलमान इस देश के कि जी आपने ना, ये लॉ जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है कि इसमें मुसलमान नहीं है। मैंने फिर ईंट से अपना सर फोड़ दिया। मैंने कहा भाई अगर मुसलमानों को इस देश में रहना था तो फिर इस देश का पार्टीशन क्यों किया था? हम्म, चलो आप पछता रहे हो पार्टीशन करके, चलो बॉर्डर खोल देते हैं, एक एक देश बन जाते हैं, चलो। हम्म, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि यू हैव द केक एंड ईट इट टू। यानी आपने मुसलमानों का एक देश बनाया पाकिस्तान और बांग्लादेश, और अब आप कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के माध्यम से मुसलमान अगर भारत आना चाहे तो वापस भी आ जाए। हम्म। ये अच्छी दादागिरी है यार। कोई 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 लॉजिक तो हो शकील भाई आर्गुमेंट में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जितना एक, मैं कहता हूं करुणापूर्ण कानून, उसका उर्दू शब्द नहीं मिल रहा मुझे, कंपैशनेट लॉ, कि भाई जो जो दुर्दशा हिंदुओं की और सिखों की पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हो रही है, अफगानिस्तान से तो सफाया हो गया ना हिंदुओं का। हम्म, एक भी हिंदू नहीं बचा। हम्म, जो कंधार था हिंदू लैंड थी, जहां बामियान के बुद्धा थे। हम उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी हिंदू लेस हो जाए। हाँ, हम जैसे लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू सारे भारत आ जाएं। तो मुसलमानों का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध एकदम इलॉजिकल और झूठ पर आधारित है। आई थिंक वो बात मैं आपको लॉजिकली समझाने में सफल हुआ होऊंगा। हम्म। हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति है। इंडिया में मुसलमानों की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं और किस हद तक लॉजिकल गुफ्तगू वो करते हैं? जैसे अवैसी साहब हैं, ही इज अ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर। अब शकील भाई सच कहूं तो मैं न तो इन लोगों को देखता हूं, ना इनको सुनता हूं, ना इनके प्रति मेरे, ना इनको मैं एनालाइज करता हूं। मेरा ये बिल्कुल अखंड मानना है दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट पीपल। हिंदुत्व और हिंदू धर्म और इस्लाम कहीं कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। हम अलग लोग हैं, हम अलग मान्यताओं वाले लोग हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम अलग हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू अलग है, हमारी सोशल कस्टम्स अलग हैं। हम साथ नहीं रह सकते। टोटल फिजिकल सेपरेशन होना चाहिए। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हाँ। वायलेंस का समर्थन नहीं करता। हम्म। अच्छा, किसी भी सो इंसान की जान जो है वो वैल्यूएबल है। आर यू अ सपोर्टर ऑफ द टू नेशन थ्योरी देन? स्ट्रांगली, हम्म, I am a strong supporter of two nation theory, and I believe partition even now should be taken to its logical end. Hindus and Muslims should live separately, क्योंकि एज अ हिंदू जहां कहीं भी इंटरफेस पे हम रहते हैं वहां हम ही भुगतते हैं।
हुँ, हुँ। उसकी कॉस्ट हमें ही पे करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में कभी भी ये नहीं लिखा कि भई जो गैर हिंदू है उसकी गर्दन काट दो या किसी की बच्ची को उठा लो। अब मैं प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं थियोलॉजी पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि 1000 हिंदू बच्ची प्रति वर्ष पाकिस्तान में उठाई जा रही है। मेरे समाज के नंबर्स कम हो रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदू डेमोग्राफी की चिंता करता हूँ, क्योंकि जिस दिन हिंदू डेमोग्राफी कम हुई, उस दिन ये भी पाकिस्तान बनेगा, ये भारत देश भी। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा। तो मुझे तो उसको फाइट करना है। वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट बिकॉज़ आवर बिलीफ सिस्टम्स, आवर वैल्यू सिस्टम्स बिल्कुल अलग है ना। जो भी अब्राहमिक फेथ्स है, इवन क्रिश्चियनिटी फॉर दैट मैटर, वो अदरिंग में कहते हैं कि जो ईसाई नहीं है वो दूसरा है और दूसरे के साथ ये व्यवहार करना है। और हमारे यही इसी और डॉक्टर साहब इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो थे जिन्ना साहब ने दिए थे अपनी मशहूर जो उनकी स्पीच थी ना 22 ऑफ मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुआ उससे पहले जो उनकी स्पीच थी ही मेड सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स। तो आई एग्री विद हिम। आई एग्री विद जिन्ना दैट वी शुड बी टोटल फिजिकल सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट, विथ गुडविल। आप अलग रहे, मैं अलग, भाई नहीं वैल्यू। आप गाय खाते हैं, मैं गाय नहीं खाता। मैं सुअर खाता हूं, आप सुअर नहीं खाते। खत्म बात। क्यों आपकी छाती पे मैं मूंग डालूं, मैं आपके सामने बैठ के पोर्क खा रहा हूं, और क्यों आप मुझे तकलीफ दे कि मेरे सामने बैठ के आप गाय खा रहे हैं? भाई व्हाट इज, क्या चाहते क्या हो आप? क्यों किसी को कष्ट दिया जाए? हम अपनी, हमारे मुंह से अगर निकल जाए किसी के लिए बहन शब्द, तो उसको बहन मानते हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उससे शादी करें। चचेरी बहन, मौसेरी बहन, मामा के बेटी बहन जो होती है, मैं बताऊं आपको, अगर कोई व्यक्ति अपनी चचेरी बहन से हमारे हिंदू समाज में शादी कर ले तो उसको मार डालेंगे। हालांकि मर्डर कितने आसानी से होता नहीं, लेकिन समाज से बाहर तो निकाल ही देंगे उसको। ये कल्पना नहीं की जा सकती कि चाचा की बेटी से कोई शादी कर ले। कंसेंजुअस मैरिजेस इस्लाम में अलाउड है। हम मोनोगेमी में विश्वास रखते हैं, भाई एक पत्नी होनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि 4 पत्नियां अलाउड है। तो कहां कहां मीटिंग ग्राउंड कहां है? कैसे साथ रहेंगे? क्यों माथाफोड़ी करें भाई? अपना अपना, आप अपना घर संभालो, मैं अपना घर संभालता हूं, आप अपनी तरक्की करो, मैं अपनी तरक्की करता हूं। आपको भी भगवान सुखी रखे, आपके बच्चे भी फले फूले। मैं इस प्रार्थना के साथ अलग होना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन इन दो अलग अलग विचारधाराओं को साथ रखना एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट की कीमत हिंदू चुकाता है, और मैं थक गया हूं उसकी कीमत चुकाते चुकाते। एक हिंदू समाज में, विल डुरेंट अमेरिकन हिस्टोरियन है, जी। वो मेरी तरह हिंदूवादी नहीं है, ही इज एन अमेरिकन। उसका कैलकुलेशन है that in 1400 years of Hindu-Muslim conflict in the Indian subcontinent, 9 crore Hindus have been killed by Muslims. That boils down to 8 Hindus per hour. हर 1 घंटे में 8 हिंदुओं की हत्या की है मुसलमानों ने। मैं क्यों कोएग्जिस्ट करूं भाई? क्या क्या मेरी मजबूरी है कि मैं कोएग्जिस्ट करूं? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक डॉक्यूमेंट था जो इस पूरी डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने जिसने नंगा किया था। एक देश के सॉवरेन पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ कि एक देश, बल्कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये व्यवहार करते हैं, बजाय इसके कि इसके ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ये तनकीद होती कि यार हम तो अपने माइनॉरिटीज के साथ बिल्कुल जस्टिफाइड ट्रीटमेंट करते हैं। आर्गुमेंट क्या दिया गया कि ये लोग तो इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, इसके अंदर मुसलमान नहीं है। आप ऐसा सोचें शकील भाई, कनाडा जी। और अमेरिका के बीच में कनाडा एक लॉ पास करे कि जी अमेरिका में जो अश्वेत, जो काले लोग हैं, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उनको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे। कनाडा और अमेरिका के बीच में वॉर हो जाएगा। यहां कुछ हुआ ऐसा? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक कंपैशनेट लॉ था। ये अलग बात है कि हमारी खुद की सरकार ने उसको बॉचअप कर दिया बाद में। जो बाद में जो नोटिफिकेशंस आए, जो एक्चुअली बेनिफिट हम हिंदू समाज के लिए चाहते थे, वो हमें नहीं मिले।
वो एक अलग लेवल की लड़ाई है। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो लॉ में कहा गया कि 2014 से पहले जो आ गया, यानी दिसंबर 2014 से पहले आ गया, उसको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिलेगी, दैट रियली मेक्स इट यूजलेस लॉ बेसिकली, इजंट इट? यूज़लेस। हाँ यस, हाँ। यस शकील भाई, आई एग्री विथ यू। हम्म। ये तो टॉयलेट पेपर है अब। हम्म। हमारे लिए टॉयलेट पेपर से ज़्यादा इसकी औकात नहीं है सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ तो हम रहते हैं भाई। हम्म। एक-एक हिंदू की कहानी सुनो, आपको खून के आँसू आएँगे। हम्म। अभी 6 महीने पहले मैंने एक पोस्ट किया था, मेरे पास आए थे। ये इंडियन एम्बेसी की बदमाशी बता रहा हूँ इसमें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो जो करती है, पाकिस्तान के लोग जो करते हैं हिंदुओं के साथ, वो तो सब दुनिया जानती है। इंडियन एम्बेसी ने एक परिवार के वीज़ा में 3 बच्चों को वीज़ा दे दिया, उनके माँ-बाप को वीज़ा नहीं दिया। हम्म। अब क्या इसके पीछे लॉजिक और क्या आर्गुमेंट है मुझे नहीं पता। हमारी टीम जब वहाँ पर अटारी पे पहुँची तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आया हम्म। कि डॉक्टर साहब 3 बच्चे हैं। हम्म। मैंने कहा यार कितनी एज है? बोले साहब 8 साल, 7 साल और 5 साल। हम्म। मैंने कहा कोई चाचा, कोई मासा, कोई रिश्तेदार है भारत में, इंडिया में जो उनका ध्यान रख सके? तो बोले हाँ, एक दूर के रिश्ते के मासा जी जोधपुर में रहते हैं। मैंने कहा तुरंत उनको बुलाओ आप और हम्म। उन बच्चों को उनसे मिलाओ, वो अगर उनके साथ उनकी बॉन्डिंग हो, तो इन बच्चों को ले लो आप। हम्म। 24 घंटे में उनको पहुँचाया, मिलाया। माँ-बाप बॉर्डर के उधर खड़े हैं पाकिस्तान में, रो रहे हैं वहाँ पर। हम्म। बच्चे इधर रो रहे हैं। हम्म। ये जीते-जागते इंसानों के साथ हम कर रहे हैं। हम्म। ये लेवल ऑफ कंपैशन है हमारा खुद का, हम्म। हिंदुओं का। हम्म। तो 6 महीने तक वो बच्चे मैंने यहाँ पर जयपुर में रखे मेरे पास में, उनकी फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको भेज दूँगा। अब उसके माँ-बाप वीज़ा लेकर के अब वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। हम्म। तो ये स्टोरीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग्स जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ये विक्टिम्स हैं हम्म। और हमारा बस चले, हम जैसी संस्थाओं का बस चले, हम एक हिंदू पाकिस्तान में ना रहने दें। सारे के सारे हिंदुओं को हम भारत में ले आएँ, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे वो बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट, जैसे आपने कहा कि आप पोर्क खाते हैं, मुसलमान जो हैं वो बीफ खाते हैं, तो सर इस तरह के जो इख्तलाफात हैं वो तो अमेरिका में भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं कितने शौक से अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो इवन जो पाकिस्तानी जो टू नेशन थ्योरी पे फर्म बिलीफ रखते हैं, वो भी बड़े शौक शौक से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में भेज दें। वो नहीं समझते कि टू नेशन थ्योरी की ये कोई कंट्राडिक्शन है। तो ये भी तो डिफरेंट चीज नहीं है क्या? उनका कल्चर क्या मुख्तलिफ नहीं है पाकिस्तानियों के कल्चर से? सर, ये मेरी दृष्टि में एक तरह का इन्वेजन है हम्म। और वहाँ जाकर के गोरों की शादी बच्चों से शादियाँ करना, ये तो आपके हसन निसार खुद बोलते हैं। हम्म। ये तो आपके जर्नलिस्ट हसन निसार खुद बोलते हैं, मैं उन्हीं से सुन के बोल रहा हूँ। हम्म। ताकि मस्जिदें बनाना, वहाँ जाकर अपने कल्चर, अपने रिलिजन को स्प्रेड करना, वो दावत दावत दावा 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 कहते हैं ना कि सब इस्लाम में जी। दावा देना, जी। जाके वहाँ कन्वर्ट, वो तो ये तो एक तरह का इन्वेजन है। हम्म। भाई हिंदू तो प्रीचिंग। जाके किसी को कन्वर्ट नहीं करता ना। हम्म। हिंदू तो अपना मंदिर बना के चुपचाप बैठ जाते हैं वहाँ पर जाकर के अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, अपनी लो प्रोफाइल में ज़िंदगी निकालते हैं। हम्म। आपके देश के जो लोग जाते हैं वो एक पूरी फिलॉसफी है ना सर, वो एक आइडियोलॉजी है, जिसके हम्म। बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि हम्म। लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं और मैं हम्म। किसी की फीलिंग्स हर्ट करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। हम्म। लेकिन मेरी दृष्टि में वो एक तरह का इन्वेजन है और उसके परिणाम होंगे, गोरा हम्म। रिएक्ट करेगा। हम्म। देखना आप, ये दुनिया जो पागलखाना बनती जा रही है, वो परिणाम उसके होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी क्लिप मैंने देखा फेसबुक पे, जिसमें एक इंडियन मुफ्ती हैं जो अब अमेरिका में रहते हैं, मुफ्ती वाजदी। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि दो लोग हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं, तो एक जो है एक बच्चे को रेप कर रहा है और दूसरा जो है मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उनमें से बड़ा ऑफेंडर कौन है? तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे पता तो नहीं लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जी, उन्होंने मूर्ति कहा जो पूजा तो बड़ा जी जो मूर्ति पूजा कर रहा है।
कनाडा में मौलवी था जिसने कहा था कि मैरी क्रिसमस कहना जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी, मैंने कहा इसमें क्यों हिंदुओं से दोस्ती, ईसाइयों से दोस्ती, यहूदियों से दोस्ती तक हराम है।